चलिए 10 से नहीं कोई बात नहीं घबरा कर। हाँ वही ठीक है। अच्छा ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है। देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या रहा है। पहला सवाल जो है द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 60। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। इस राइट एंगल ट्रायंगल में द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। ठीक। पेरीमीटर हो गया इसका कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक। एंड इट्स हाइपोटेनस इज 25। हाइपोटेनस कितना है 25। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जो बाकी के दो साइड्स बच गए उनका सम कितना होगा। बाकी के जो दो साइड्स बच गए उनका सम 35 होगा। क्लियर है। अगर उसमें से एक साइड x मान लिया जाए तो दूसरा साइड खुद ब खुद क्या हो जाएगा। अब इस पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। लगा दीजिए। तो ये कौन से चैप्टर का सवाल हो गया क्वाड्रेटिक। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू p क्या है बताएं। 25। अच्छा h तो आपका 25 नहीं 25 का स्क्वायर हो गया। फिर आपका हो गया 35 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। दूसरी तरफ ये हो गया x का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए बताइए कितना आ रहा है। बताइए।
चलेगा आपको। आगे बताइए। ठीक, चलिए मान लेते हैं इक्वेशन है। इक्वेशन के बाद इसमें आप लगाइए फॉर्मूला, सिर्फ आचार्य लगा दीजिए, कोई भी लगाइए। इसलिए सब मेरे से कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, हाँ? अगला मैं करा रहा हूं, उसको सॉल्व करना। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, इसका पेरीमीटर 32 है। नोट कर लीजिए, पेरीमीटर 32। ठीक, पेरीमीटर अगर 32 है तो एक चीज और जो बताया है वो कह रहा है कि इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस। कहने का मतलब कि अगर इस वाले साइड को x मान लिया जाए जो कि बेस है, तो बाकी की दोनों साइड जो है वो 5/6x है और ये भी 5/6x। ये पता होना चाहिए। तीनों को जोड़ करके 32 आ रहा है। तीनों को जोड़ करके 32 का मतलब x प्लस 5/6x प्लस 5/6x, ये सब कुछ जोड़ करके कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, बताइए x की वैल्यू कितनी है? 12। x की वैल्यू 12 आ गई। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसका मतलब यहां पे 12 हो गया, तो 5/6x कितना हो जाएगा? 10। श्योर? ठीक, तो ये क्या हो गया? 10 और ये क्या हो गया? 10। अभी भी इसका एरिया निकालने के लिए या तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज करें जो कि क्लास 9th में कराया गया था, और या तो फिर आप इसका हाइट पता करें। हाइट पता करने के लिए आपको यहां से सीधा स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद ये 6 और ये 6 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आएगा? 8 आएगा। अब आपको सब कुछ मिल गया, एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। हो जाएगा? करके दिखा दीजिए। वेरी गुड। ठीक, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रायंगल बनाइए पहले। A, B
एक्स बी सी वाई और क्यू। ठीक, जो जो चीजें दी हुई है मैं नोट कर रहा हूं। एपी की वैल्यू एपी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, पीएक्स की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, बीएक्स की वैल्यू बीएक्स की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यूआई की वैल्यू मतलब यहां जो क्यूआई है इसकी वैल्यू है 0.75 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि आप इसमें ए क्यू प्लस सी वाई दोनों जोड़ करके कितना आएगा ये बता दीजिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे ए एक्स वाई वाले ट्रायंगल को। बहुत सिंपल है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो रहा है तो सिमिलैरिटी के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगा सकते हैं इसमें, चेंज थ्योरम लगा दें तो क्या बन जाएगा 2/1.5 2/1.5 इज इक्वल टू a अपॉन, मेरे ख्याल से आप लोग इसको कर सकते हैं। a की वैल्यू बताइए। कितना है 10। नहीं आएगा, ऑप्शन पे देखिए जो भी आएगा उससे छोटा ही आएगा। ये तो 1 आ रहा है आंसर इसका, 1 आ रहा है पूरा। जैसे देखिए ये आपका ए इधर छोड़ दे रहा हूं और ये 2 into 0.75 डिवाइडेड बाई 1. ये इससे 2 बार में कट जा रहा है और 2 से 2 क्लियर है। जल्दी करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस। इसमें कोड क्या है, बताइए। क्लियर? ठीक, अब दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल एबीसी पूरा ले लीजिए। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। अब दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल एबीसी पूरा लेंगे क्योंकि अब हमको क्या निकालना है सी वाई। तो सी वाई को इस बार मैं ए मान ले रहा हूं। ठीक, ये मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट। तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस करके ए की वैल्यू बताइए। सर मिड पॉइंट अपने मर्जी से लेंगे, मिड पॉइंट अपने मर्जी से ले लेंगे, सवाल में दिया हुआ एक्स वाई लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के। पैरेलल तो क्या तीनों एक दूसरे के, ठीक। और देखिए क्वेश्चन बताइए।
आ गया? कितना है? वेरी गुड। 2 और 1 जोड़ के 3 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर। क्या दिया है? DEFG इज अ स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है, इसका सीधा मतलब ये चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री। इसका सीधा मतलब कि ये बगल वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, साथ में दिया है एंगल BAC पहले से ही 90 डिग्री, यानी कि ये पहले से ही 90 डिग्री है, मतलब इसमें ढेर सारे 90 डिग्री मिल गए। ठीक, हमको प्रूव क्या करना है? To prove that FG square is equal to BG into FC। ये हमको प्रूव करके लाना है। ठीक, पहले देखिए कि पढ़ किसमें रहा। FG तो सेंटर में, BG तो किनारे, ठीक, और FC तो इधर। मतलब घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो इधर और इधर वाले ट्रायंगल से ही कोई रिलेशन बन रहा है। ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या यूज होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो चीजें गिवन है उसको सही तरीके से लिखते हैं। ठीक, आइए देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल BBG and एंगल BDG जो होगा, एंगल BDG देखिए, ये वाला BDG क्योंकि ये अकेला 90, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। सवाल में एक चीज और बोला है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ठीक, तो ये पूरा ABC जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है क्या? नो सर, वो वाला डिफरेंट क्वेश्चन है, नीचे वाला डिफरेंट है। अच्छा, वो और करके अलग सवाल है, वही मैं सोचा कहां से उसमें आ गया। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। एक एंगल इसमें भी 90, एक एंगल इसमें भी 90। ठीक है सर। ठीक है, इसका मतलब है कि ए तो मिल गया। दूसरी तरफ इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम वो कितना होना चाहिए?
90 ही होना चाहिए। अगर ये x है तो ये क्या हो गया, सही होगा। सिमिलरली उसी तरीके से इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। तो अगर ये y है, क्योंकि एंगल इक्वल है इसके बारे में नहीं बोला, इसलिए मैं एक को x और दूसरे को y ले लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस, इतना समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब लिख लीजिए एंगल बी डी जी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और एंगल एफ ई सी इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। नोट करिए, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा नियम काम करता है जो कि सिमिलैरिटी से ही लिया है, इसलिए क्योंकि बोला है कि ये स्क्वायर है, सही है क्या, स्क्वायर होने के नाते ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, और यही से थेल्स थ्योरम इसमें अप्लाई होता है। थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जब आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उस कंडीशन में वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, और नीचे वाला साइड ऊपर वाले के जस्ट हाफ होता है, सही है, क्लियर है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के साथ डी और ई क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। लिख दीजिए डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक, मिड पॉइंट होने के नाते क्या ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्या दोनों में एक 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। उस बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी प्रूफ करने में कोई दिक्कत बताइए। सर एक साइड है और ए से ही करेंगे, ए लगा करके ही प्रूफ करेंगे। कैसे लगेगा ये, कैसे लगेगा ये भी तो जानना है, बहुत अच्छी बात। देखिए ये साइड इसके इक्वल था, ये साइड इसके इक्वल था, और यही साइड इसके इक्वल था, स्क्वायर है, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है सर, क्लियर। दोनों अगर बराबर हो गए तो दोनों के साथ साथ एक 90 डिग्री इसमें पहले से ही मौजूद है, ठीक है सर। और पहले से ही बोल रखा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। सब दोनों आपस में इक्वल कैसे, इक्वल इसलिए है क्योंकि जब ये पैरेलल हो गया एक दूसरे से तो यहाँ तुरंत जो है ये इसका क्या बन जाता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बन गया। पता कि नहीं पता? यस सर। तो जब ये सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी प्रूव होने के बाद से आपको सिर्फ यही दो ट्रायंगल लेना है, और इन दो ट्रायंगल में इसके जगह FG लिख देंगे और इसके जगह भी FG लिख देंगे। तो कैसे आएगा देखिए, इन ट्रायंगल BDG एंड EFC, इसका DG लिया गया, इसका DG लिया गया, और दूसरे वाले में FC लिया है, इज इक्वल टू इसका BG लिया है और इसका EF लिया है। क्या इतना लिया जा सकता है? यस सर। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, BG इंटू EF इज इक्वल टू
DG into FC। अब ये बताइए DG और EF में कोई रिलेशन है कि नहीं? यस। क्या रिलेशन? साइड्स ऑफ स्क्वायर मतलब एक दूसरे के पूरी तरीके से इक्वल बराबर है, सही है? यस सर। है कि नहीं? तो अब बताइए क्या DG और FG, देखिए हमको लाना क्या था, एक हिस्सा ये जो कि मेरा आ चुका है, दूसरा हिस्सा हमको FG लाना था, FG बीच में पड़ रहा है क्योंकि FG इसके भी बराबर है और FG इसके भी बराबर है, तो इसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं और इसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, सही है? तो FG इंटू FG क्या हो गया और इधर क्या हो गया, PG इंटू, ठीक है? ये लीजिए और चैप्टर बदल करके पूछिए, सिर्फ ट्रायंगल का ही सवाल है। केवल 3 नंबर की पढ़ाई करके क्या करेंगे? सर सर्कल्स के लिए सर एक क्वेश्चन है सर ये बहुत दिमाग सर ये इसका रियल नंबर MCQ सवाल देखते हैं, इसका जवाब आप लोगों में से कौन बताता है, फिर उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा सर आंसर पता है, आंसर पता है, कैसे आएगा ये नहीं पता है। ये आपका क्वेश्चन है ना, यस सर। देखिए बाकी लोगों को भी आता है कि नहीं। Any even number ठीक, n की वैल्यू, इस n की वैल्यू इसमें से क्या हो सकती है, यही सवाल है। सर वो ऐसे और नंबर आया कैसे? क्या? सर ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं आ रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करेगा तो क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा? आएगा। दूसरी तरफ -1 के ऊपर भी कोई भी नंबर लिखेंगे तो आंसर तो या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। अगर हम ऑड नंबर लिखते हैं, ऑड नंबर, तो आंसर हमेशा ऑड बनेगा। जैसे मान लेते हैं n = क्या लिखे, 3, ऑड नंबर, तो बनेगा -1 इंटू -1 इंटू माइनस, तो आंसर -1 आ रहा है। तो हमको -1 के साथ इस +1 को जोड़ करके 0 बनाना है। लेकिन अगर हम इवन ही बना देते तो 1 + 1 2 बन जाता। तो एनी ऑड नंबर है इसका आंसर, एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड नंबर भी नहीं। इंटीजर मतलब वो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना है, मतलब अपॉन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए।
सर हमको समझ नहीं आया सर, एक बार और बताएं। इसको एक बार और। अगर आपके पास एक नंबर है +1, ठीक है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है जोड़ने के लिए, या तो -1 जोड़िए या तो +1 जोड़िए, और आंसर 0 ही आना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे? -1 जोड़ेंगे ना। -1 मतलब -1 के ऊपर कोई भी नंबर ऐसा लिखिए जिसको सॉल्व करने में -1 ही आए। अगर इवन लिख देंगे तो +1 आ जाए, तो इसे और नहीं लिखना पड़ेगा। यही सवाल है, ठीक। ये सवाल भी पहले ही चैप्टर का है, रियल नंबर का। इसमें एलसीएम ही निकालना है। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इज 144, द नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक इज इतना, एंड द नंबर ऑफ एज्यूमिंग दैट द थिकनेस आर सेम डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री। एलसीएम निकालेंगे इसका। सर वो सॉल्व किए मुझको कितना है? सर 12 सही। तो सर लेकिन प्रॉब्लम ये ना सर, उसके 12 आने के बाद डिवाइड किया गया, तो वो डिवाइड क्यों किया गया? 12 आने का मतलब है कि इसका एचसीएफ निकाला गया होगा। हाँ सर, आंसर ठीक है। आंसर सही है। उसको सर डिवाइड क्यों किया गया? किससे डिवाइड किया? सब बुक से, फिजिक्स बुक से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से डिवाइड किया गया। इसलिए क्योंकि एक रैक में, क्योंकि बोला है ना कि तीनों सब्जेक्ट की इक्वल किताबें रैक में लगानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 144 किताबें थी, 144 किताबें थी किसकी? 144 किताबें फिजिक्स की, और एक रैक में कितना रखा गया? 12। तो इसके कितने रैक्स बनेंगे? समझ में आया? तो बारी बारी से डिवाइड करके यही बताया गया है कि नंबर ऑफ स्टैक्स मतलब नंबर ऑफ बंडल्स कितने बनेंगे हर किताब के लिए। उसी तरह से 180 है। पहले देखिए सवाल में दो पार्ट है। पहले तो ये बोला है कि कम से कम एक बंडल में कितनी किताबें अटेंगी, तो उसके लिए एचसीएफ निकाल दिए। उसके बाद बोला है कि कितने बंडल्स पर सब्जेक्ट बनेंगे, तो फिजिक्स के बन गए कितने बंडल, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 बंडल इसका बनेगा, ठीक है। और उसी तरह केमिस्ट्री का आपका बना होगा 16 बंडल। यही है, आसान है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन उतना ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। एक आध नंबर का आता है, अच्छे चैप्टर से क्वेश्चन लगाओ। हो जाएगा। बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए। और भी साइंस वालों का 9th वालों का भी कराना है। एग्जाम के बाद भी आप लोग पढ़ने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब पूछने का मन हो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ आ जाएंगे। सर ये हाइट
ये दोनों ना Yes, sir. shown below the world most digital in the shape of square pyramid. It is 1 meter high and the base edge is 34 meter. The image depicted which of these angles is the closest to the angle of elevation to the top of the nose from the midpoint of the चलिए एज्यूम करते हैं इसका हाइट ये है सीधा मान लेते हैं ठीक हाइट जो है इस म्यूजियम का वो दिया हुआ है 21.6 ठीक और बेस का जो एज है ये इसकी जो लंबाई है यहां से लेकर के पूरा यहां तक उस बेस की लंबाई है 34 सेंटीमीटर 34 मीटर सॉरी 34 मीटर ठीक कह रहा है कि इसके बीचों बीच से अगर ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए मतलब ये थीटा अगर निकाला जाए तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा कितना था 34 था तो 34 था तो मैं इसको कितना रख दे रहा हूं 17 और इधर कितना कर दे रहा हूं 17 क्लियर है तो बताइए अगर ये 17 है ये 21.6 है तो इसका जो थीटा है वो लगभग कितना हो सकता है तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर बेस पे है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एट 21.6 और नीचे आ रहा है कितना 70 ठीक पहले मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं उसके बाद इसको थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं चार ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन ये बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लगेगा नहीं देखिए इसको सॉल्व करने में आया 1.27 ठीक है अगर tan थीटा की वैल्यू 1.27 आ रही है तो थीटा कितना डिग्री हो सकता है सर 45 होगा देख लेते हैं करके थीटा की वैल्यू 51.78 आ रही है 45 की सर ऑप्शन क्या है सर बता रहे हैं क्या बोला है कि इसके क्लोजेस्ट कौन सा है क्लोजेस्ट हाँ इससे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है इसको ओपन करिए एक बार बता दो पासवर्ड बता पचास आंसर क्या दिया हुआ है बिल्कुल सही है 50 डिग्री आंसर है 50 डिग्री हाँ
क्वेश्चन में बोला था कि आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, एक 30 डिग्री, एक 50 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 75 डिग्री। बोला था इन चारों में सबसे इससे ज्यादा क्लोज कौन सा है? तो क्लास क्लोज पर सबको मान के चल रहे हैं, फिर नहीं करते हैं। क्या सर आप भी क्वेश्चन कराइए जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट। ये सवाल बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, find the value of 1/2 sin theta by 2। ठीक, ये प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सेंट्रल एकेडमी स्कूल। देखते हैं जरा आपने कौन कर रहा है इसको। सेंट्रल एकेडमी शाहपुर। ऑप्शन है 1/2, 1/2 और 1/2। ये 3 ऑप्शन है। सवाल आसान है। आया सर टू सर One upon सर 1 होगा 1 कितना? 1/2 ये यही है। 1/2 सर।
1/2 √2। सर कैसे आप बताइए। जैसे ये साइन थीटा यहाँ कितना है? वन लिखो 1/1 है। तो यहाँ पे t दिया और h दिया है। ये तो ऑटो सिलेबस आ गया। बताओ यस यस साइन थीटा भी और h दिया है और यहाँ पे बोला भी वही चीज है θ/2 करने के लिए। तो θ/2 करेंगे तो जैसे मैं 1/2 √2 तो आ रहा है। नहीं समझ में आया? सर थीटा की वैल्यू निकाले 90, उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल दिए 90 आए। तो जाहिर सी बात है तो 1/2 बचा सर और साइन 90 90 थीटा की वैल्यू यहाँ से 90 आई है ना तो θ/2 मतलब कि sin 45 हुआ। यस सर 1/2 into sin 45 कर दीजिए कितना आ रहा है? 1/2 into यस सर आंसर तो क्या 1/√2 आया तो 1/2 सिंपल है। सर और क्वेश्चन सर कौन तो गए थे सर मैं थोड़ा सा मुश्किल थे करके होते हैं देखिए जल्दी खा ले ठीक अगला ठीक ए और बी की वैल्यू बताइए। इसकी सर ए और बी की वैल्यू बताइए। क्या अंडर रूट 2 कहीं आता है? आता क्या? नहीं आता। कितना आया? सर एक सेकंड बी की वैल्यू सुनाइए तो। अरे मेरे भाई ए की वैल्यू 30। और सर बी की वैल्यू ठीक नेक्स्ट आप ये नहीं जानते ये नहीं है जो इंजीनियर का डोर क्या कर सकते x upon 3 बराबर 2 sin
कितना है बताइए। ऑप्शन दे दो। यस सर यस सबसे पहले काम है दे रही है। अरे हो गया भाई आ गया सर। सर 36 और लोगों कर दीजिए। ये ABS में कॉमन डिफरेंस बताइए। कितना है बेटा जल्दी बताइए, इसको कम करेंगे। सर इसका है -2x और सर मेरा 0.4x जो भी हो। एक सेकंड वो माइनस का फाइनल तो कोई सेकंड वो माइनस है ना कहाँ माइनस 4 माइनस कितना है ऑप्शन बता। यस सर ऑप्शन -2x -2 +2 और 2x। -2 सर एलसीएम तो सेम ही का निकालने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। -2x आ रहा है, यस सर ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन एक और करिए लास्ट। साइंस कुछ होगा अब आज तो पॉसिबल नहीं है, जब साइंस मैथ्स खत्म हो जाएगा फिर साइंस की जाएगी। मैथ्स का पेपर नहीं होगा। सर टाइम 2 बजे तक है सर, हाँ? टाइम 2 बजे तक है ना। बात 2 बजे की नहीं है। तो स्कूल आके थोड़ा क्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ 5 मिनट के ब्रेक के बाद आधा घंटा सॉल्व करते हैं।
मैथ्स के पेपर के बाद से साइंस के लिए जरूर पढ़ने आएंगे। बाकी लोगों से बोलिए आने के लिए। कल तो संडे है। कल तो संडे, कल रहने दीजिए, पेपर दे लीजिए। पेपर के बाद से साइंस के लिए आइए, इंटरवल में आइए, छुट्टी में जाइए। इंटरवल 11 सर इतना ही फिर पड़ेगा सर आएंगे तो 11:30 आइए और 1:45 में चले जाइए। सर मैथ साइंस दोनों चलेगा सर। ठीक है, मैथ साइंस दोनों पढ़ लीजिए। सर आज कर देना सर 13/4 आ वैसे से सर कुछ तो अंदर कितना आया? 13/4। 13/4 तो ऑप्शन में नहीं है। अरे ऑप्शन नहीं है क्या सर तब सर सेक की वैल्यू क्या लगती है सेक किसका होता है उससे हाँ यार उसको 60 के 60 चलो आगे बढ़ते कितना सही हो गया 3 घुमा दिया हाँ दिया सर सी सी आ गया ना? बहुत भारी सही है। हाँ, -3/2 -3/2 आया कि नहीं? आगे सर सर आंसर कितना था इस क्वेश्चन का -3/2 -3/2 इसका कितना आया? -3/2 हाँ सर नहीं आया नहीं आया? कोई बात नहीं, बात चेक कर लीजिएगा। सर बता दीजिए सर। क्वेश्चन नोट करना अरे अब ये क्वेश्चन लगाइए पॉइंट। इम्पोर्टेंट है यार, वेरी इम्पोर्टेंट बताइए। Thank you.
equal to the perimeter of the circle. सर ये समझ नहीं आया क्वेश्चन बिल्कुल वो नहीं सर Question in the perimeter. If the perimeter of the square is equal to the perimeter of the सर circle. इसका सीधा मतलब हुआ कि perimeter of square होता है 4 into ए a. ठीक? और perimeter of circle होता है 2 pi. ये बराबर है ये दोनों एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो इसका सीधा मतलब हो गया कि a की वैल्यू हो गई पाई आर अपॉन हो गई। अब इसका क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पहले वाले का एरिया निकालेंगे अगर स्क्वायर का तो वो होता है s का स्क्वायर, जबकि दूसरी तरफ होता है पाई आर स्क्वायर। सही है? s यानी कि साइड जो आया है वो कितना आया है? पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया ये? पाई का स्क्वायर, इधर कितना हो गया? आर का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया? 4। जबकि दूसरी तरफ इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक, अब एक तरफ क्या बचा? पाई से पाई भी एक पाई बच गया। सही है? तो एक तरफ बचा पाई अपॉन और दूसरी तरफ क्या बचा? पाई को और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, 22/7 into 4 हो जाएगा s/1, यानी कि 22/28 कट गया 2 14 बार में, सॉरी 11 बार में और 14 बार में, तो 11:14 क्या गया इसका आंसर आ गया। सर क्वेश्चन नोट करिए हो जाएगा। याद रहेगा ये? ये आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, इसको करिएगा जरूर। क्या क्वेश्चन सर ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करो चलिए और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। यस दो भाई
ठीक, ये क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to AB DE BC और BE और EC की वैल्यू DX की वैल्यू निकालनी है। एक ही साथ एक और सवाल लिख देते हैं। कैसे आ गया मैं सब कुछ जगह बीपी कहाँ से आ गया अच्छा सॉरी ठीक है, ये दोनों कर लीजिए। AB की वैल्यू दी है A, D दिया है X, B दिया है B और BC दिया है C। X की वैल्यू निकालनी है, लिख सकते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। X is equal to I love AC upon आ गया? ठीक, वो वाला भी कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू A upon B है, tan थीटा निकालना है, इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं। मतलब
क्या है? साइन थीटा दिया है, टेन थीटा निकालना है। पीछे साइन का होता है, साइन क्या है? अब स्टार्टिंग में बनाया जाएगा ना, फिर पूछे कि आगे छोटा और बड़ा फिर क्या होता है, अभी तो क्या नहीं पता था, अभी तो पता नहीं था। सर इसको जरा बॉक्स कर दीजिए। सर सर क्वेश्चन था सर सर ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो कैसे लेंगे? इस क्वेश्चन में हुआ छोटा साइड अपॉन बड़ा साइड। सर बीच वाला हम बीची वाले की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे, इसका छोटा बेस अपॉन बड़ा बेस, इसका छोटा साइड अपॉन बड़ा साइड। ये इसको जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए, मुझे 26 जनवरी के लिए प्रिपरेशन के लिए देखना है। हो गया, चलो चलो यार, मैं तो जाने को मिलेगा। हाँ नहीं बिल्कुल आई भाई, ये सोचते थे बचपन से, सोचते थे कि चीजें होंगी, बाद में बोलेगा, आधी तक है सर। आखिरी तक नहीं जाएगा, लोकल नहीं जाएगा। उसका आंसर बताइए। आंसर हो गया। अरे यार बात मजा आएगा यार, सोच रहे हो तुम कितना मजा आएगा। अबे नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस। बेस निकाला गया तो क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ये बेस की वैल्यू देती है। अब हमको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ए। बेस की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस। तो बोले तो क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम सर। मैथ्स का पेपर अच्छा करना है और मैथ्स के पेपर के बाद से एक मैथ का क्लास, एक साइंस का क्लास पर डे पढ़ते रहिएगा जब तक पढ़ने का मन हो। डेली जो तक पेपर होना बोर्ड का 15 फरवरी से पढ़ेंगे। 15 10 क्यों 10 और क्यों 16 और क्यों 17? इसका आपको जवाब दे दो। देखिए 16 के बाद हाँ ठीक 17 को ये पता है क्यों क्यों 10